द्रौपदी जो बनी अधर्म पर जीत की वजह। कुमारी चापी पंचाली वेदी मध्य समस्थिता, सुभगा दर्शिनी अंगी वेदी मध्य मनोरमा। ग्रंथों में ये स्तुति एक ऐसी दिव्य कन्या के लिए कही गई है जिसका जन्म अधर्मियों का संहार करवाने हेतु हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के बहुचर्चित किरदार की, जिसकी आंखें कमल के समान सुंदर और भुजाएं किसी दिव्य धनुष के समान थी, जो चारों ओर मंगल करने वाली थी और एक महान यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। महावॉरियर की आज की प्रस्तुति में हम बताने जा रहे हैं पंच कन्याओं में से एक रक्त चंडी का अवतार कही जाने वाली द्रौपदी की। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी के जन्म की गाथा उसके पूर्व जन्म से ही जुड़ी है। द्रौपदी पूर्व जन्म में मुग्दल ऋषि की पत्नी मुग्दलिनी थी। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु के उपरांत उन्होंने पति पाने की कामना से महादेव की तपस्या की, जिसके उपरांत महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। हे देवों के देव महादेव, मैं आपसे ऐसे पति की कामना करती हूँ जो धर्मराज हो, उनमें असीम बल हो, हर स्थिति को भली भांति परख कर कार्य करे और दृढ़ निश्चय वाला हो, राजनीति में उत्तम और रंग रूप से अति सुंदर हो। देवी, इतने गुण किसी एक पुरुष में होना संभव नहीं, परंतु तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार ही वर प्राप्त होंगे। तथास्तु। महादेव का ये वरदान द्वापर युग के अंत में महाभारत काल में सिद्ध हुआ। महाभारत की कथा के अनुसार जब एक बार गुरु द्रोण अपने बचपन के मित्र द्रुपद के पास उनके वचन का स्मरण करवाने पहुंचे, तब उन्होंने भरी सभा में गुरु द्रोण को अपमानित करके उन्हें निकाल दिया। इसके पश्चात वो कुरुवंश के राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा करने लगे और जब उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ, तब गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर उनके पास लेकर आने को कहा। अपने गुरु के आदेश के अनुसार पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त कर उन्हें बंदी बना लिया, जिसके पश्चात गुरु द्रोण ने राजा द्रुपद का आधा राज्य रखकर उसे आधा राज्य लौटा दिया और बोले, तुमने अपनी मित्रता और वचन का जरा भी मान नहीं रखा, परंतु मैं तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटाता हूँ, क्योंकि मित्रता सिर्फ बराबरी वालों में ही होती है। अपने मुकुट को द्रोण के पैरों में पड़ा देख द्रुपद का खून खौलने लगा और उन्होंने किसी भी प्रकार से द्रोण से बदला लेने की ठान ली। इसी चिंता में एक बार वो घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य के वध का उपाय पूछा। महाराज, आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए और उनसे एक महान बलशाली पुत्र का वरदान मांगे, जिससे आप अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकें। महाराज द्रुपद ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले कमल के समान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थी तथा उसका रंग सांवला था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई। इस बालिका का जन्म अधर्मियों के संहार का कारण बनने हेतु हुआ है। इस कन्या को लोग युगों युगों तक द्रौपदी के नाम से जानेंगे। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को अग्निदेव का अंश भी माना जाता है और महाभारत में उन्हें रक्तचंडी के रूप में भी दिखाया गया है।
जो अधर्मियों के रक्त से अपना खप्पर भरने इस संसार में आई थी। द्रौपदी को एक आदर्श और संपूर्ण नारी के रूप में बताया गया है, जिसने अपने बल और वैभव से पांचों भाइयों को जोड़े रखा और अंत में अपने जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण किया। महाभारत में उल्लेखित कथा के अनुसार जब पांडव द्रुपद के यहाँ द्रौपदी के स्वयंवर में पहुँचे, तब वहाँ कर्ण भी स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुँचे थे, परंतु द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया। अंत में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से मछली की आंख में सटीक निशाना लगाकर द्रौपदी को जीत लिया। पौराणिक किस्से के अनुसार जब अर्जुन अपनी पत्नी की सूचना लेकर माता कुंती के पास पहुँचे, तब तुलसी माँ की पूजा में व्यस्त कुंती ने अर्जुन की ओर देखे बिना ही ये कह दिया कि पुत्र, तुम जो भी लाए हो सभी भाई आपस में बांट लो। और जैसे ही कुंती को ये एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में अपनी कुलवधू को बांटने को कह दिया, तो वो घबरा गई। परंतु द्रौपदी ने कुंती की बात का मान रखते हुए सभी भाइयों को अपने पति के रूप में स्वीकारा और इस प्रकार महादेव द्वारा दिया गया 5 गुणों वाला वरदान पूरा हुआ। परंतु 5 भाइयों की पत्नी होना द्रौपदी के मान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। समाज की नजर में पवित्र रहना और 5 भाइयों को प्रेम देना किसी भी नारी के लिए असंभव ही होता, परंतु इसके लिए भी वो तैयार थी। कथाओं के अनुसार पांडवों ने नियम बना रखा था कि हर वर्ष द्रौपदी एक भाई के साथ रहेगी, जिसमें कोई भी दूसरा भाई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और महादेव ने द्रौपदी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसे ये वरदान दिया था कि हे देवी, तुम्हारी पवित्रता सदा बनी रहेगी। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम नित्य स्नान के पश्चात पुण्य कुमारी बन जाओगी और सदा युवा ही रहोगी। महादेव के वरदान स्वरूप द्रौपदी सदा ही युवा और पवित्र मानी जाती है। द्रौपदी को एक आदर्श नारी तो बताया गया है, परंतु महाभारत में कई ऐसे किस्से हैं जहाँ कई बार द्रौपदी की लाज उछाली गई, जिनमें से सबसे बड़ा किस्सा है द्रौपदी चीरहरण। महाराज युधिष्ठिर ने जुए में जब सब कुछ हार दिया, तब अंत में द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर रख दिया और फिर उसे भी हार गए। वहां उपस्थित सभी वृद्ध, श्रेष्ठ, महारथी कहे जाने वाले कुरुवंशियों ने उस नारी का तमाशा बनते देखा, जहां भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। अंत में द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आवाहन किया। हे गोविंद, आज आस्था और धर्म के बीच युद्ध है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। श्री कृष्ण की महिमा से द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन मूर्छित नहीं हो गया। उसके पश्चात द्रौपदी ने रौद्र रूप में आकर प्रण लिया कि जिस तरह से इस भरी सभा में एक नारी का उपहास बनाया गया है, मैं प्रण लेती हूँ कि जब तक कुरुवंश के इन अपराधियों के रक्त से धरती लाल नहीं हो जाती और दुशासन के रक्त से मैं अपने केश नहीं धो लेती, तब तक मैं अपने केशों को नहीं बांधूंगी। द्रौपदी का भयंकर रूप और वज्र के समान कठोर वाणी से सभा दहल उठी और अपने मान को बचाए रखने के लिए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को 3 वर मांगने को कहा, जिनमें से पहले में द्रौपदी ने युधिष्ठिर और सभी भाइयों की मुक्ति मांगी, दूसरे में उनके सभी अस्त्र शस्त्र और तीसरे वर को खाली छोड़ अपनी महानता का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात द्रौपदी सभी के साथ वनवास के लिए चली गई, परंतु फिर भी सभी विपदाओं का सामना करते हुए द्रौपदी ने सभी भाइयों में एकता बनाए रखी और दृढ़ता से सभी भाइयों का पोषण भी किया।
अपने 13 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद जब पांडव अपनी शक्ति बढ़ाकर वापस लौटे तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो इच्छुक थे और इसका परिणाम हुआ महाभारत का युद्ध, जिसने हमें वर्षों से अधर्म पर धर्म की जीत का पाठ सिखाया है। तो मित्रों, ये कथा थी चीर कुमारी द्रौपदी की, जिसके कष्ट, वीरता और अपने सम्मान के प्रतिशोध की गाथा को हम युगों से सुनते आ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप आगे आने वाली वीडियोस किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।